हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द मोम क्लासेस में। आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। इसी के साथ ये 777 प्रश्नों का जो वीडियो चल रहा था, सीरीज चल रहा था, इसका पार्ट 2 आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 को पढ़ा था, जिसमें हमने 77 प्रश्नों को कवर किया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर देखें। इसी के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने सोशल नेटवर्क के जरिए एक बार ज़रूर शेयर करें। पहला क्वेश्चन रखा गया है कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये श्रीमती सुचिता कृपलानी थी। कौन थी? सुचिता कृपलानी कौन थी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री? हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवंत दयाल शर्मा थे। कौन थे? पंडित भगवंत दयाल शर्मा। इसी के साथ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, संयुक्त राष्ट्र संघ जिसे हम यूएनओ कहते हैं, उसका जो स्थापना है कब हुई? तो ये 24 अक्टूबर 1945 यानी 1945 को हुई। किसकी हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की। तो पहला क्वेश्चन, भारत की पहली जो महिला मुख्यमंत्री थी तो वो सुचिता कृपलानी थी। पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री तो पंडित भगवंत दयाल शर्मा। इसी के साथ पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये न्यूयॉर्क में स्थित है। न्यूयॉर्क ये वो पड़ता है यूएस में। कहाँ पड़ता है? जिसे हम यूएसए कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसमें स्थित है यूएनओ का मुख्यालय, और ये न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो ये थे त्रिगवेली। कौन थे? त्रिगवेली थे यूएनओ के पहले महासचिव। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है कि इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देश सदस्य हैं? तो 193 यानी 193 कंट्रीज कंट्रीब्यूट है किसमें? संयुक्त राष्ट्र संघ में। इसी के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने देश सदस्य हैं? तो 15 देश सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सुरक्षा परिषद है उसमें कितने देश स्थायी है? तो 5 देश है वो स्थायी है। किसमें? सुरक्षा परिषद में। तो याद रखना, सुरक्षा परिषद में जो स्थायी कंट्रीज है वो 5 है। और पूछा जाए तो सुरक्षा परिषद में देश कितने हैं? तो वो 15 देश हैं। स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 में। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है वो कहाँ स्थित है? तो द हेग, हॉलैंड में। इंटरनेशनल जो कई कोर्ट है वो कहाँ स्थित है? तो द हेग, हॉलैंड में पड़ता है। इसी के साथ बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो इस समय जो वर्तमान महासचिव है ये बांग मी मून नहीं है। इस समय जो पूछा जाए तो एंटोनियो गुटेरेस है। कौन है? एंटोनियो गुटेरेस वर्तमान संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं। संयुक्त राष्ट्र जो महासभा है इसमें हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा में हिंदी भाषा में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। इसी के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 सदस्य देश है। तो देश बना था जो 193 नंबर का जो कंट्री है वो दक्षिणी सूडान है। यानी 193 पर जो आने वाली कंट्री है वो दक्षिणी सूडान है। इसी के साथ पूछा जाए कि किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव या फिर प्रेशर होता है वो बंद नहीं होता? तो विटामिन के के कारण। अगर शरीर में विटामिन के मौजूद नहीं है तो खून का जो रक्त स्राव है वो बंद नहीं होता, मतलब खून का थक्का नहीं बनता। जब हमारे शरीर पर किसी भी अंग पर चोट लगती है, जब खून निकलता है, तो उस समय जब खून निकलता रहता है, बहता रहता है, तो वो अलग कंडीशन होती है। लेकिन खून का रुकना, बंद न होना या फिर थक्का बनने का जो कारण होता है वो विटामिन के कारण होता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी भाषा है जो राष्ट्रभाषा है? ये राष्ट्रभाषा नहीं है, ये राजभाषा है। राजकाज की भाषा को चुना गया हिंदी को, तो ये अनुच्छेद 343 क के थ्रू चुना गया। इसी के साथ पूछा जाए ओलंपिक खेलों में एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय कौन है? तो ये अभिनव बिंद्रा है। कौन है? अभिनव बिंद्रा है। इसी के साथ पूछा जाए अगला क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों में आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो 4 वर्षों बाद होता है। और 2020 का जो ओलंपिक होना था ये टोक्यो में होना था, जो कि जापान की राजधानी है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो ये रियो डी जेनेरो में हुए। कहाँ हुए? रियो डी जेनेरो में।
अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस। अगला क्वेश्चन पूछा जाए कि हरियाणा की कौन सी नस्ल भैंस की जो नस्ल है वो प्रसिद्ध है? मुर्रा जो नस्ल है ये हरियाणी भैंस की प्रसिद्ध नस्ल है। इसी के साथ पूछा जाए प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये गुड़गांव में स्थित है। कौन सा मंदिर? शीतला माता मंदिर। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो ये राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। किन्होंने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह ने। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? तो ये पूछा जाए तो ये 44,212 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर है। इसी के साथ हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हमने देखा पंडित भगवंत दयाल शर्मा। अगला क्वेश्चन है कि किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो स्थलीय सीमा है ये चीन की सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। अगला क्वेश्चन है बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो तूफान आने का सूचक होता है। किसमें? बैरोमीटर की जो पठन क्रिया होती है जिसे हम जांच करते हैं उसमें जो तेजी से गिरावट आती है तो इसका मतलब है तूफान आने की संभावना ही है। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या नाम है? तो थार का मरुस्थल कहा जाता है भारत के मरुस्थल को। इसी के साथ काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये आसाम में स्थित है। कौन सा अभ्यारण्य? काजीरंगा अभ्यारण्य किसके लिए फेमस है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। पृथ्वी अपनी दूरी पर किस दिशा में घूमती है? तो ये पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है पृथ्वी अपनी दूरी पर। अगला क्वेश्चन रखा गया है कि उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है उज्जैन शहर। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी है ये सर्वाधिक सुचालक होती है बिजली की। मतलब बिजली का गमन चांदी के अंदर सर्वाधिक तेज गति से होता है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन रखा गया है स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। किसने कहा था? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा या फिर पाकर रहूंगा। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है राज्यसभा का चुनाव। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी लिपि है ये हिंदी भाषा की लिपि है। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? तो दुग्ध मेखला या फिर मिल्की वे। इंग्लिश में कहा जाता है इसे मिल्की वे। हिंदी में पूछा जाए तो दुग्ध मेखला हमारी जो आकाश गंगा है उसका नाम है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो ये उद्यत मार्तंड था। कौन सा? उद्यत मार्तंड है। अगला क्वेश्चन रखा गया है कि तुलसीदास रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई? तो ये अवधी भाषा में। जो रामचरित्र जो ग्रंथ है वो किस भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में। अब तुलसीदास के बारे में पूछा जाए कि वो अपनी रचना किस भाषा में करते थे? तो वो हमेशा अवधी भाषा में अपनी रचना करते थे। इसी प्रकार हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो ये उदय भानु हंस कहलाते हैं। कौन? उदय भानु हंस। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई? तो जो आधुनिक ओलंपिक खेल होते हैं प्रत्येक 4 वर्ष के बाद ये ओलंपिक खेल होते हैं तो इनकी शुरुआत है ये एथेंस में हुई। यूनान का एक शहर है एथेंस और इसमें हुई थी 1896 में। कब हुई थी? 1896 में, यानी 1896 में शुरुआत होती है ओलंपिक खेलों की। और भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो ये हॉकी में जीता है। किस में जीता है? हॉकी में जीता है, जो कि भारत का राष्ट्रीय खेल है। अगला क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब और कहाँ जीता? तो 1980 में जो ओलंपिक हुए थे मास्को में। कहाँ हुए थे? मास्को में, वहाँ पर जीता था अंतिम स्वर्ण पदक। ओलंपिक खेलों में आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? तो हमने देखा 4 वर्षों बाद होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये लुसाने स्विट्जरलैंड में। कहाँ स्थित है? लुसाने स्विट्जरलैंड में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये लुसाने स्विट्जरलैंड में। इसी के साथ हमने देखा था कि यूएन का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो ये लंदन में हुए। कहाँ हुए? लंदन में हुए। इसी के साथ ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो 5 गोले होते हैं। किसमें? ओलंपिक जो ध्वज होता है, जिस प्रकार हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें
24 तिल्लियां होती है जो कि नीले कलर की होती है। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो माइकल फेल्प्स है। कौन है? माइकल फेल्प्स है। ये एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं। सन 2020 का ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो ये होने वाले थे टोक्यो जापान में, जो कि निरस्त हो गए। किस वजह से? कोरोना वायरस महामारी के चलते हुए। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो 2012 में कांस्य पदक जीतते हैं कौन? साइना नेहवाल। तो इनका जो संबंध है वो बैडमिंटन से है। किन से? बैडमिंटन से। तो पूछा जाए कि 2012 में कांस्य पदक जीतने वाली खिलाड़ी कौन है? तो वो साइना नेहवाल है। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया? तो सन 1900 में लिया था भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में। पूछा जाए शुरुआत कब होती है? तो 1896 में होती है। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? तो ये कर्णम मल्लेश्वरी थी। कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी ये पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है जो कि ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतती है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन रखा गया है, बैक टू द वेदस, यानी वेदास यानी वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? तो ये महर्षि दयानंद सरस्वती ने दिया कि वेदों की ओर लौटो, यानी बैक टू द वेदास। इसी के साथ प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की? तो ये श्यामलाल गुप्त पार्षद ने के द्वारा की गई। कौन सा जो गीत है झंडा ऊंचा रहे हमारा, किन्होंने इसकी रचना की? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। इसी के साथ अगला क्वेश्चन रखा गया है कि पशुओं में मिल्क फीवर नाम की एक जो बीमारी होती है ये किसकी कमी के कारण होती है? तो ये कैल्शियम की कमी के कारण होती है। किन में होती है? पशुओं में होती है अक्सर। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे यूरिया को फिल्टर करते हैं रक्त से। तो गुर्दों का अहम योगदान रहता है हमारे शरीर में। और पूछा जाए गुर्दों की संख्या कितनी होती है? तो 2 संख्याएं होती है। जोड़ी पूछा जाए तो 1 जोड़ी गुर्दे होते हैं। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ये प्रोफेसर अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, जो कि विश्व का सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान है। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के लिए विख्यात रहे हैं? तो हम सब जानते हैं कि उस्ताद जो बिस्मिल्लाह खां हैं ये एक शहनाई वादक थे। कौन थे? शहनाई वादक थे जिनको भारत रत्न मिला था। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। इसी के साथ पूछा जाए भिलाई, कौन सा? भिलाई इस्पात संयंत्र निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? तो रूस के सहयोग से किया गया। कौन सा इस्पात संयंत्र? भिलाई। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो ये हिमाद्री है। क्या है? हिमाद्री। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तरी ध्रुव भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? तो हिमाद्री। भिलाई किसके सहयोग से बनाया गया? रूस के। भिलाई एक इस्पात संयंत्र है। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम महिला कौन थी? तो ये जापान की जुनको तबाई थी। कौन थी? जापान की जुनको तबाई विश्व की पहली महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है? ये यकृत को करता है, जिसे अंग्रेजी में हम लीवर कहते हैं। क्या कहते हैं? लीवर कहते हैं। ये पीलिया रोग से प्रभावित होता है। द्रव्य सभी अवस्था में समान दाब पारित करता है। यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो ये पास्कल के नियम से संबंधित है। तो पास्कल का नियम क्या कहता है? याद रखना चाहिए कि द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है। यह कथन पास्कल का नियम बताता है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो ये मैग्नीशियम है, जिसे हम Mg से नियुक्त करते हैं। ये इसका मात्रक है। अगला क्वेश्चन पूछा जाए कि एलपीजी गैस में क्या होता है? तो ब्यूटेन होता है। किसमें? एलपीजी गैस, जिन्हें हम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। और आज का अंतिम क्वेश्चन रखा गया है, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आज के सेशन का। जेम्स प्रिसेंट ने जो अशोक के द्वारा लिखे गए जो लेख थे, अभिलेख थे, उनको पढ़ने का कार्य किया था। किसने? जेम्स प्रिसेंट ने। तो आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही रहेगा। आज हमने
हर रोज़ की भांति 77 प्रश्नों को कवर किया है। वीडियो अगर आपको वास्तव में अच्छा लगे तो ये वीडियो भी आप ज़रूर देखें। अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके अध्यक्ष, आज हमने यूएनओ के बारे में पढ़ा, आज काफ़ी सारे ओलंपिक समिति के बारे में हमने अध्ययन किया, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसी के साथ मोस्ट जो 25 बुक्स है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी एग्ज़ाम्स की दृष्टि से, किताबें हैं, लेखक है और क्यों महत्वपूर्ण है, इसी के साथ ये वीडियो अपलोड किया गया है। आप ये ज़रूर देखें। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ ये जो निरंतर श्रृंखलाएं चल रही हैं, क्या आपको ये बेनिफिशियल लग रही हैं, कमेंट किया करो ताकि मुझे पता चले कि क्या ये मेरा जो प्रयास है ये बढ़िया है कि नहीं है, या इससे कुछ अलग करना चाहिए। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करो। थैंक यू। आपका जीवन सफल हो, आप एक सफल ऊंचाई को प्राप्त करें, यही मेरी कामना है आप सभी से।